हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कृषिका जैन और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और उसकी वजह से आपको एंग्जाइटी है तो आप किस तरह से इस एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं। एंग्जाइटी के अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन आजकल रिलेशनशिप और ख़ास तौर से लव रिलेशनशिप एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब भी बहुत ज़्यादा एंक्शस रहते हैं। क्योंकि हर समय माइंड में एक फ़ियर रहता है, फ़ियर ऑफ लूजिंग, कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस पार्टनर से हम बात कर रहे हैं वो हमें चीट कर रहा हो, या फिर वो हमारे साथ साथ किसी और से बात कर रहा है और हमें पता ही नहीं लग पा रहा है। बेशक वो हमें चीट नहीं कर रहा है, लेकिन वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है और वो फ्रेंड का नाम दे रहा है। इस तरीके से कुछ थॉट्स का आना, या किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स की फेलियर रिलेशनशिप देखी हो, या उसके आसपास फ्रेंड सर्कल में इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस हों कि लोग आजकल धोखा देते हैं। इम्पैक्ट कुछ सीरियल्स का, मूवीज़ का भी हो सकता है, और हमारा माइंड अपने पार्टनर पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तब भी बहुत एंक्शस होते हैं। उस फियर की वजह से हम तरह तरह के कुछ ऐसे थॉट्स अपने मन में लाते हैं, अपने पार्टनर से बार बार पूछते हैं, और धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। और ख़राब होने लग जाता है तो उन ख़राब विचारों की वजह से हमें एंग्जाइटी का एक लूप बन जाता है। और हर समय अगर आपके पार्टनर का फ़ोन भी एंगेज आ रहा है और कॉल वेटिंग है, अगर सपोज़ कीजिए उसने 5 मिनट के अंदर आपको कॉल नहीं किया, तो आपके दिमाग में यही चलता है, पता नहीं किससे बात कर रहा है, पता नहीं क्या बात है, या इस वक्त कैसे फ़ोन बिज़ी आ सकता है। या आपने बार बार व्हाट्सएप पे देखा कि आपका पार्टनर ऑनलाइन है और आपसे बात नहीं कर रहा है, तो पता नहीं कहाँ पर चल रही है। इस तरह के डाउटफुल थॉट्स का आना, फिर कुछ इस तरीके के अटैकिंग क्वेश्चंस का पूछ लेना, जिससे कि आपका रिलेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस सब की वजह से धीरे 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 एक पर्सन जो है वो इमोशनल लेवल पर डिस्कनेक्ट होकर डिटैचमेंट में चला जाता है और इवेंचुअली ब्रेकअप हो जाता है। तो आप रिलेशनशिप के दौरान भी एंग्जाइटी में थे, और रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद तो एकदम से डिनायल मोड में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड था। आप उसकी इमेजिनेशन कर रहे थे, आप उसके बारे में सोच रहे थे, बट फिर भी आपको एक्सपेक्टेड नहीं था। आपका मन कह रहा था कि नहीं, ये सब डाउट ही होना चाहिए, ये रियलिटी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है। अब रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं। अब 2 लोग में से एक हमेशा बेनिफिशरी होता है और एक सफ़रर होता है। बेनिफिशरी वो इंसान होता है जो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई अब ये हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, या उसके अपने कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि ये हो गया तो ठीक ही हुआ, चलो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा सफ़रर होता है, उसको ये अगर पता भी हो कि जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन वो डिनायल मोड में रहता है, तो इसलिए वो बहुत सफ़र करता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसे यही नहीं समझ में आता बहुत दिनों तक कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, या मेरे ऐसे कौन से बुरे कर्म थे जो मेरे साथ ऐसा हो गया, या कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तरह तरह के ऐसे डिनायल वाले क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं, और बार बार वही थॉट्स रिपीट होते रहते हैं। उसको अपने पार्टनर पे जिसने उसे चीट किया, ब्रेकअप किया, उस पर बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आता है कि उस ऐसा लगता है कि उसका पता नहीं क्या कर दे, इधर उधर फ़ोन घुमाना फ्रेंड्स में और बुराई करना और पता रखना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी सब में टाइम वेस्ट करता रहता है। और उस गुस्से की वजह से कभी अपने आप को दोष देना, कभी पार्टनर को दोष देना, कभी फ्रेंड्स को दोष देना, कभी किसी को दोष देना, एक ब्लेम गेम लगा रहता है। फिर उसके साथ मन ही मन में, क्योंकि ये तो चल ही रहा होता है ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ये सब नहीं होना चाहिए था, तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान प्लीज़ सब ठीक कर दीजिए, मैं जो है ना इस बार ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, और सब ठीक हो गया तो मैं इस बार अपना और भी 100% दूँगी, मैं उसको बहुत प्यार से विश्वास से रखना है। ये इस तरीके की माइंड में बार्गेनिंग चलती रहती है, या उस पार्टनर को फ़ोन लगा के कॉम्प्रोमाइज़ करना कि अच्छा जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। इस तरह की बार्गेनिंग चलती रहती है। लेकिन क्योंकि रिलेशन इतना ख़राब हो चुका होता है, जो दूसरा पार्टनर है वो माइंड मेकअप कर चुका होता है, मूव ऑन कर चुका होता है, तो वो बार्गेनिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इंसान और डिप्रेस हो जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि सैड सॉन्ग्स उसके साथ ही बन जाते हैं। खाना ना खाना, किसी भी मूवी में कोई सीन आया उसमें अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेना कि तो मेरी स्टोरी चल रही है, किसी की कोई कहीं से बात सुन लेना तो उसमें यही है कि हाँ भाई वो बेचारापन अपने आप को ले आना, रोते रहना, घबराहट फील करना, परेशान हो जाना, कई बार इतने नेगेटिव थॉट्स की जीवन को ख़त्म करने के विचार आने लग जाना, ये सब डिप्रेशन फेज में चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और जब बिल्कुल ये हो जाता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तो कहीं से कुछ उम्मीद की ऐसी किरण
मे बी आपके पेरेंट्स के समझाने पे, मे बी फ्रेंड्स के समझाने पे, मे बी प्रोफेशनल हेल्प की वजह से, कि वो इंसान धीरे धीरे फिर उस चीज़ को स्वीकार करने लगता है और उसे लगता है कि अब ये सब बहुत हो गया है, अब तो आगे बढ़ना ही है। या फिर सबसे ज़्यादा इजीली डिप्रेशन से एक्सेप्टेंस मोड में आदमी तब आता है जब उसकी इंसान की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो जाती है और वो इंसान उसको संभालने के लिए तैयार होता है, उस पर विश्वास करता है, वो उसे समझ रहा होता है, उसको पैम्पर कर रहा होता है। तो वहाँ से डिप्रेसिव फेज से आप एक्सेप्टेंस फेज में आ जाते हो और एक नई शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से ब्रेकअप एंग्जाइटी के साथ डील किया जाता है। अब यहाँ पर आप किसी भी फेज़ में हो, या आप बेनिफिशरी हो या फिर आप सफ़रर हो, आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। जब तक आप अपने थॉट्स को नहीं चेंज करेंगे, जब तक आप अपने माइंड में उस इवेंट की राइट एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे कि अब जो हो चुका है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जो करना था वो रिलेशनशिप में रह कर करना था, अब जब ख़राब हो चुका है तो इसको पहले जैसा नहीं किया जा सकता। पहले जैसा करने के लिए मेरे को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, दूसरे पर्सन का भी तैयार होना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ जो हुआ मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उससे लर्निंग लेती हूँ और अपनी नई रिलेशनशिप में उन सारी गलतियों से दूर रहकर मैं अपना 100% दूंगी। ट्रस्ट करना है, खुश रहना है, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ देखनी है। जब आप इस तरीके से राइटली पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन दोगे तब आपका माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज होने के बाद आप डिफरेंट इमोशंस फील करेंगे एंड आप आसानी से आगे बढ़कर नई रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ट्राई कीजिए। अगर आप फिर भी अपनी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी है आपको, क्योंकि ये परेशानी आपके लिए बहुत बड़ी बन सकती है और इसमें कोई मेडिसिन हेल्प नहीं करती हैं, इसमें कोई मोटिवेशनल वीडियो एकदम से हेल्प नहीं करती हैं। इस सारी एक्सप्लेनेशन को आपको बहुत टाइम रिपीट करना होता है एंड पूरे दिल से आपको इन सारे फेजेस से गुजरने के बाद जब आप लास्ट एक्सेप्टेंस मोड में आते हैं तो उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपने आपको पॉजिटिव डोज देके और तब जो है ना आप खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड।